बता दें, देश में जब जब चुनाव आते हैं तो सियासत में जातियों की बात की जाने लगती है। हर एक राजनेता अपने वोट बैंक को साधने के लिए जाति कार्ड खेलने लगता है और इस सियासी शोर में विकास, रोजगार जैसे तमाम मुद्दे दबकर रह जाते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो यही मुद्दे एक बार फिर से हावी हो गए हैं। राहुल गांधी ने झारखंड चुनाव के लिए जाति कार्ड खेल दिया है। राहुल गांधी अब बयान दे रहे हैं कि बॉलीवुड में आदिवासी नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि किताब में आदिवासियों से जुड़ा कोई पाठ नहीं है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव जीतने के लिए जाति कार्ड ही केवल एक हथियार रह गया है? आखिर क्यों बार बार चुनाव जीतने के लिए समाज को जातियों में बांटने की कोशिश की जाती है? तो इसी मुद्दे पर करेंगे आज की सबसे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की बात करिए। बॉलीवुड में आपको दलित, आदिवासी, ओबीसी नहीं दिखेगा। पूरा का पूरा जोड़ दीजिए तो आदिवासियों के बारे में आधा चैप्टर मिलेगा। एक मशहूर शेर है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का यह शेर राहुल गांधी पर एकदम फिट बैठता है, क्योंकि जब जब देश में चुनाव आते हैं राहुल गांधी जाति कार्ड खेलकर सियासी पारा बढ़ा देते हैं। अब एक बार फिर झारखंड चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जाति कार्ड खेल दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बॉलीवुड में कोई आदिवासी नहीं है, किताबों में आदिवासियों को लेकर कोई पाठ नहीं है और बीजेपी की सरकारों ने आदिवासियों के साथ भेदभाव किया है, उन्हें ऊपर उठने नहीं दिया है। बॉलीवुड की बात करिए। बॉलीवुड में आपको दलित, आदिवासी, ओबीसी नहीं दिखेगा। पूरा का पूरा जोड़ दीजिए तो आदिवासियों के बारे में आधा चैप्टर मिलेगा। 10-15 लाइन मिलेंगी कि हां हिंदुस्तान में आदिवासी भी हैं, मगर इनकी हिस्ट्री क्या है, इनके जीने का तरीका क्या है, इनके सोचने का तरीका क्या है, इनकी साइंस क्या है, इनकी पॉलिटिक्स क्या है, उसके बारे में कुछ नहीं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप तो लगा दिए, लेकिन वो भूल गए कि देश में करीब 60 साल तक कांग्रेस की ही सरकार रही है और अगर आदिवासी पिछड़े हैं तो उसके पीछे उनकी ही सरकार जिम्मेदार है। और हुआ भी यही। जैसे ही राहुल गांधी का बयान सामने आया, बीजेपी ने राहुल गांधी को चौतरफा घेर लिया। बीजेपी ने पूछ लिया कि कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए आखिर किया ही क्या है। जब आप छोटे थे, स्कूल में थे, तब आपकी ही दादी की, आपके ही पिता की सरकार थी, फिर आपकी मम्मी की सरकार थी। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके परिवार के लोगों ने उनके बारे में कुछ इतिहास में आने नहीं दिया। ये तो आपने अपने ही परिवार की पोल खोल दी। और जहां तक सवाल है कास्ट सर्वे, कास्ट सेंसस का, हिमाचल में क्यों नहीं करवाते आप? और टीएमसी ने ऑफिशियली अपोज किया है कास्ट सेंसस को, तो उस पर आपका क्या स्टैंड है, जरा बताइए खुल के। सियासी बयानबाजी अपनी जगह सही है, सभी पार्टियों के अपने अपने एजेंडे भी ठीक हैं, लेकिन सवाल है क्या इस देश में चुनाव जीतने के लिए जाति कार्ड ही मुद्दा बचा है? आखिर राजनेता विकास और रोजगार पर बात क्यों नहीं करते? जातियों के नाम पर वोट मांगकर आखिर समाज को क्यों बांटा जा रहा है? वहीं सवाल यह भी है कि आदिवासी कार्ड खेलकर बीजेपी को घेरने वाले राहुल गांधी क्या आप बताएंगे कि कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों के लिए क्या किया है? वही सबसे आखिरी और बड़ा सवाल कि राहुल गांधी कह रहे हैं उन्होंने पूरी पढ़ाई हिंदुस्तान में की, लेकिन पूरी किताब में आदिवासियों के नाम पर कोई चैप्टर नहीं है। तो क्या इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? क्योंकि राहुल गांधी की स्कूलिंग के दौरान तो देश में कांग्रेस की ही सरकार रही है। ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब जब चुनाव का बिगुल बजता है तो रैलियों से रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार पर नहीं, बल्कि सवर्ण, SC/ST पर राजनेता ज्यादा बातें करते नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
कि राहुल के बयान के बाद से कांग्रेस फंस गई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। धनंजय गिरी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ से मोर्चा संभालेंगे तनुज खत्री, जेएमएम के प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा, कांग्रेस के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत की इस चर्चा पर। सबसे पहले चंद्रमोहन शर्मा जी, आपके पास आते हुए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने भारत में, हिंदुस्तान में अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई करी है, लेकिन उन्हें कभी भी किताबों में आदिवासियों के नाम पर कोई चैप्टर नहीं मिला। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि जब राहुल गांधी स्कूल में पढ़ते थे तब तो इस देश पर कांग्रेस की पार्टी ही राज कर रही थी। 60 सालों तक कांग्रेस सत्ता में रही है। ऐसे में राहुल गांधी अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं क्या? के प्रश्न के प्रोमो के अंदर जब चल रहा था तो उसी प्रोमो में एक बात चल रही थी कि सुनो, सरहद में तनाव है क्या, देश में चुनाव है क्या। बिल्कुल ठीक प्रोमो था वो। उस प्रोमो के अंदर ये भी वक्तव्य आया कि इन सब चीजों के साथ इसका यूज कैसे होता है, और वो आपने सिद्ध भी कर दिया। अगर राहुल गांधी कोई बात करे तो उसका सटीक जवाब सत्ता पक्ष दे नहीं सकता है। वो उसको तोड़ मोड़ कर उसकी चीजों को पेश करना जानता है और वो उसकी कोशिश करता है। अगर कांग्रेस की सरकारों की किसी नीतियों के अंदर देश में वो नीति नहीं थी तो भाजपा ये स्वीकारे, उसके नेता प्रवक्ता जी धनंजय गिरी जी आ रहे हैं आपके पास, कि हमारी नीतियां भाजपा के नेता प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकारें कि कांग्रेस की नीतियों से बेकार नीतियां हमारी हैं और हम कांग्रेस की उन नीतियों को खंडन नहीं कर पाए, और हमने अपने गत 11 सालों के अंदर देश के अंदर कोई नीति नहीं बनाई, कोई कार्य नहीं करा। पहला, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां अगर ठीक नहीं थी तो कहीं देश की जनता ने उन्हें अपोज किया था। तो उसी कंडीशन को अगर आज भाजपा स्वीकारती है तो सबसे पहला प्रश्न खड़ा हो जाता है। लेकिन जाति कार्ड कौन खेल रहा है यहाँ पर? आप पहले जाति कार्ड खेलते हैं, चुनावों के टाइम पर फेक नैरेटिव सेट करते हैं और फिर भाजपा के ऊपर आरोप मढ़ते हैं कि आप हमारी नीतियों का खंडन नहीं कर पाए। धनंजय गिरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? लगातार ये आरोप लग रहा है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी की नीतियां खराब है, कांग्रेस की नीतियों का, इसलिए वो खंडन नहीं कर पाए। प्रियंका जी, सबसे पहले तो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री गए और हम लोगों ने 30 करोड़ रुपए लगा करके 10 आदिवासी के शीर्ष जो लोग हुए, आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया। 10 साल में जहां कांग्रेस का बजट 29,000 करोड़ होता था, 1,30,000 करोड़ का बजट बनाया। पहली बार आदिवासियों को सम्मान दिया गया, समाज के अंतिम व्यक्ति को जोड़ा गया। आदिवासी कल्याण मंत्रालय दलित वंचित शोषित पीड़ितों को समाज की मुख्य धारा में ला करके हमने आगे बढ़ाया। उनके लिए छात्रवृत्ति योजना से लेकर तमाम योजनाएं शुरू की। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं बहुत देर से कि कांग्रेस में कितने पप्पू, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितना बोल रहे हैं उतना कांग्रेस की कलाई खोल रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आदिवासी चैप्टर बनाई थे, भाई तो सरकार किसकी थी? पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, यानी कि सबको नकारा बता रहे हैं। अपने परिवार में, अपने पार्टी को, अपनी पीढ़ियों को नकारा बता रहे हैं। उनके प्रवक्ता बैठ के भी नहीं बता पा रहे, कह रहे हमारी नीतियां खराब तो थी, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ जी, चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चंद्रमोहन जी, बीजेपी का सीधे तौर पर ये कहना है कि राहुल गांधी सेल्फ गोल कर गए इस बार भी सेल्फ गोल कर गए राहुल गांधी, अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी उन्होंने मार ली। क्योंकि बीजेपी का ये मानना है कि हमें तो भाई अगर दलितों की बात करें या फिर आदिवासियों की बात करें तो राष्ट्रपति पद पर बिठाया एक महिला को। अगले साल बिरसा मुंडा, जिसको भगवान मानते हैं झारखंड में आदिवासी, उनका वर्ष हम बना रहे हैं, एक वार्षिक पूरा साल बनाएंगे। तो फिर कैसे आप बीजेपी के ऊपर उंगली उठा सकते हैं? देखिए, लोमड़ी अगर जितना मर्जी चाहे कि मैं ईमानदारी कर लूं, लोमड़ी की चाल प्रवृत्ति दिख जाती है। अभी नेता प्रवक्ता भाजपा के इस बात को साबित करा कि भाजपा की नीति क्या है। मैंने हल्का सा सिर्फ चिंगारी लगाई, उसी ऊपर वो आ गए। अरे हम तो कह रहे हैं कि वो नीतियां गिनवा रहे हैं ना आपको अपनी। आदिवासी देश की प्रधान राष्ट्रपति बनाई, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति का अपमान आपने देश के श्रद्धेय आराध्य राम जी के मंदिर के अंदर आपने उनको नहीं बुलाया, ये अपमानित था। इसके ऊपर आज तक आपने जवाब नहीं दिया। और हम तो ये भी कह रहे हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी, हैरानी इस बात की होती है कि जब बेतुकी बात है आप इस डिबेट में भी परोसते हैं। आपको पता नहीं है कि राष्ट्रपति को उस कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया गया था? एक प्रोटोकॉल होता है, इतनी भीड़ थी वहां पर, कैसे राष्ट्रपति आके कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं? यहाँ पर फेक नैरेटिव नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको फैक्चुअली बात करनी पड़ेगी। प्रमुख का प्रोटोकॉल था प्रियंका, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्या मंदिर में बुलाया जाना? मोहन भागवत जी का खड़ा होना कोई भाई, आप मंदिर प्रोटोकॉल को बैठे हुए मंदिर अगर प्रधानमंत्री जी देखिए विषय पर बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। प्रोटोकॉल था। आई रिक्वेस्ट कि प्लीज कम ऑन द टॉपिक, और अगर नहीं है तो मान लीजिए